नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मिलडॉक एंड मूवी टेक पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद रोमांचक और काल्पनिक दुनिया की सैर। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हॉलीवुड की फेमस मूवी पर्सी जैक्सन पार्ट 1 द लाइटनिंग थीफ की पूरी कहानी एक इमोशनल और एडवेंचरस अंदाज में हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग आज भी देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और ये कहानी है ऐसे ही 3 शक्तिशाली देवताओं की, ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस की। जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें ज़्यूस दिखाई देते हैं, आकाश और तूफान के देवता और सभी देवताओं के राजा। उनके भाई पोसाइडन समुद्र और धरती के देवता हैं। तीसरे हैं हेडिस, जो पाताल लोक और मृत्यु के देवता हैं। ज़्यूस ने देवताओं के बीच एक सख्त नियम बनाया है, कोई भी देवता दूसरे की शक्ति नहीं चुराएगा। लेकिन एक दिन ज़्यूस को पता चलता है कि उसका बिजली का भाला लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो गया है। वह जब भी तूफान भेजता है बिजली गिरती ही नहीं। ज़्यूस को शक होता है कि पोसाइडन के बेटे पर्सी जैक्सन ने यह बिजली चुराई है। पोसाइडन उसे समझाने की कोशिश करता है कि पर्सी को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वो एक देवता का बेटा है। फिर भी ज़्यूस चेतावनी देता है, अगर पौसे दिनों के अंदर मेरा लाइटनिंग बोल्ट वापस नहीं आया तो ओलंपस पर्वत पर देवताओं के बीच युद्ध निश्चित है। अब कहानी का रुख पर्सी जैक्सन की ओर मुड़ता है। वह धरती पर एक आम लड़के की तरह रहता है, लेकिन उसमें कुछ खास बात है। वह पानी के अंदर सांस रोके रह सकता है। उसे अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन ग्रीक भाषा बिना सीखे ही पढ़ लेता है। एक दिन उसकी स्कूल ट्रिप एक ग्रीक म्यूजियम जाती है। वहाँ उसकी एक टीचर उसे अकेले कमरे में बुलाती है और अचानक एक खतरनाक राक्षसी में बदल जाती है। वह पर्सी से ज़्यूस का बिजली भाला मांगती है। पर्सी कुछ नहीं जानता, पर फिर उसका दोस्त ग्रोवर आकर उसे बचाता है, जो असल में उसका संरक्षक होता है। पर्सी का प्रोफेसर चिरॉन, जो आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है, सब देख लेता है और उसे सच बताता है कि पर्सी असल में पोसाइडन का बेटा है। अब खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वह पर्सी और उसकी माँ को डेमीगॉड्स के कैंप ले जाने को कहते हैं। रास्ते में एक राक्षस उन पर हमला करता है, कार पलट जाती है और पर्सी की माँ एक अदृश्य दीवार की वजह से कैंप में नहीं जा पाती। राक्षस उसकी माँ को उठा लेता है। पर्सी अपनी तलवार निकालता है, जो कि एक पेन से तलवार बन जाती है, और राक्षस को मार देता है, पर बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वह डेमीगॉड्स के कैंप में होता है। उसे बताया जाता है कि वह पोसाइडन का बेटा है। वहाँ उसका स्वागत होता है। फिर एक वॉर गेम होता है। 2 टीमें बनाई जाती हैं। लाल टीम की लीडर होती है नेबेथ और नीली टीम में पर्सी होता है। पहले पर्सी हार रहा होता है, लेकिन जब वह पानी को छूता है तो उसमें उसके पिता की शक्ति आ जाती है और वह सबको हरा देता है। पार्टी हो रही होती है। तभी आग से हेडिस, अंडरवर्ल्ड का देवता, आता है और कहता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। अगर लाइटनिंग बोल्ट वापस नहीं किया तो वह उसे नहीं लौटाएगा। पर्सी तय करता है कि वह अपनी माँ को बचाएगा और ज़्यूस को सच्चाई बताएगा। वह ग्रोवर और एनेबेथ के साथ निकल पड़ता है। ल्यूक नामक डेमीगॉड उन्हें अंडरवर्ल्ड का नक्शा देता है, उड़ने वाले जूते और एक डाल भी देता है, जिसकी सच्चाई बाद में सामने आएगी। अंडरवर्ल्ड से लौटने के लिए उन्हें 3 जादुई पत्थरों की जरूरत होती है। पहले पत्थर की तलाश उन्हें एक घर में ले जाती है, जहां मेडूसा रहती है, एक सांप सिर वाली राक्षसी जो आंखों में देखकर लोगों को पत्थर बना देती है। पर्सी और उसके दोस्त उसे मार देते हैं और पहला पत्थर ले लेते हैं। दूसरा पत्थर एक म्यूजियम में होता है, जहां एक 5 सिर वाला हाइड्रा उन पर हमला करता है। पर्सी गलती से एक सिर काट देता है, जिससे 2 और सिर निकल आते हैं। आखिरकार ग्रोवर मेडूसा का सिर निकालकर हाइड्रा को पत्थर बना देता है और वे वहां से निकल जाते हैं। तीसरा पत्थर उन्हें एक होटल से मिलता है, लेकिन वह होटल असल में एक जाल होता है। वहां उन्हें केक दिए जाते हैं जो समय की याददाश्त मिटा देते हैं। पर्सी को उसके पिता की आवाज सुनाई देती है और वह सबको होश में लाकर पत्थर लेकर बाहर निकलता है। अब उनके पास बस कुछ ही घंटे बचे होते हैं। वे एक गुफा में जाते हैं, ग्रीक में लिखा पढ़कर दरवाजा खोलते हैं और अंडरवर्ल्ड पहुंचते हैं। वहां हेडिस की पत्नी उन्हें बताती है कि हेडिस बहुत खतरनाक है। हेडिस को जब ल्यूक द्वारा दी गई डाल से पता चलता है कि बिजली का भाला उसी में छुपा था, तो वह गुस्से में आकर पर्सी पर हमला करता है।
हेडीज की पत्नी लाइटनिंग बोल्ट को दूर फेंक देती है और कहती है कि अगर ये हेडीज को मिल गया तो वह पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। अब पर्सी, उसकी माँ और एनेबेथ तीनों निकलते हैं, लेकिन उनके पास बस 3 पत्थर हैं, इसलिए ग्रोवर वहीं रुक जाता है। पर्सी ओलंपस जाने की तैयारी करता है और रास्ते में ल्यूक से मिलता है, जहां पता चलता है कि ल्यूक ही असली चोर था। वह देवताओं से नफरत करता है और चाहता था कि डेमीगॉड्स की सत्ता हो। पर्सी पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके ल्यूक को हराता है और लाइटनिंग बोल्ट लेकर ओलंपस पहुंचता है, जहां ज़ीउस और बाकी देवता युद्ध के लिए तैयार खड़े होते हैं। पर्सी उन्हें सच्चाई बताता है और ज़ीउस को उसका बिजली का भाला लौटा देता है। ज़ीउस खुश होता है, युद्ध टल जाता है। फिल्म के अंत में पोसाइडन अपने बेटे पर्सी से मिलने आता है। पर्सी उससे नाराज होता है कि वह कभी उसके पास नहीं रहा, लेकिन पोसाइडन बताता है कि देवताओं के नियम उन्हें अपने बच्चों से दूर रखते हैं। लेकिन उसका प्यार हमेशा पर्सी के साथ रहा। अंत में पर्सी अपनी माँ के साथ कैंप लौटता है, ग्रोवर को आज़ादी मिलती है और एनेबेथ उसे ट्रेनिंग देती है, एक शांत और संतुलित वातावरण में। तो दोस्तों, यही थी पर्सी जैक्सन पार्ट 1 द लाइटनिंग थीफ की पूरी इमोशनल और एडवेंचर्स कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्दी ही इसका दूसरा भाग लेकर लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।